नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे तीन स्टॉक है। एक है हुडको जो फाइनेंस से रिलेटेड है। सेकंड आरसीएफ केमिकल का। थर्ड मेड प्लस हेल्थ केयर का। तो सबसे पहले हम हुडको का देखेंगे। डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। अगर देखा जाए तो एबीसीडी पैटर्न है। यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी सपोर्ट पे काम कर रहा है। डब्ल्यू पैटर्न आरएसआई ने भी बनाया हुआ है। यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न है। ब्रेकआउट जो दिया है वो मारुबाजू कैंडल ने दिया है। तो बुलिश कैंडल जो है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आ रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन इसका फंडामेंटल देखा जाए तो स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो, तो पीयू रेशियो ये भी ठीक है। इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो निगेटिव है। फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। और जो प्रॉफिट है वो 2023 में अच्छा था, 2024 में कम है। तो ये थोड़ा सा अप डाउन है। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो भी थोड़ी सी कम की हुई है म्यूचुअल फंड ने। और फ्री कैश फ्लो निगेटिव है। एक पॉइंट निगेटिव हो गए। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका बहुत ज्यादा है। इस सेकंड निगेटिव पॉइंट है। और इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सपोर्ट पे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका कम होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट अगर मिलता है तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 319 का तो होगा ही। लेकिन सेकंड टारगेट जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर ये टारगेट अच्छे होता है 455, तो ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है फूड को। तो याद रखिए, जो मैंने चीज बताया उस पर ध्यान दीजिए। और बाय और सेल का खुद डिसीजन लीजिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ। आरशिप का अगर हम याद देखते हैं, ये केमिकल का है। ये मिड कैप स्टॉक है। इसका पी और पीबी रेशियो ये भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो कम है। इसके पास फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, सॉरी फ्री कैश फ्लो इसके पास है। लेकिन आरशिप के पास फ्री कैश फ्लो है। पी और प्राइस टू बुक रेशियो अगर फिर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा ही है। सेकंड इसका, इसमें भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई हुई है सितंबर में। इसका कोई जिसको बोल सकते हैं हम प्लेज नहीं है। प्रमोटर जो स्टॉक प्लेज करता है वो प्लेज नहीं है आरसीएफ का। लेकिन इसका रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो कम होता कम होता मतलब कम हुआ है पिछले साल के कंपेयर में, जिसको ईयर ऑन ईयर हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है। और स्टॉप लॉस यहाँ भी सेम छोटा है। और जो टारगेट है वो बहुत ही बढ़िया है। 1:3 रेशियो के करीब इसका टारगेट हो जाता है। ये हो गया आरसीएफ का। अब मेड प्लस, ये भी सपोर्ट पे काम कर रहा है। 636 का इसका स्टॉप लॉस है। 782 पे आपने खरीदना है। और 930 फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं है। 1080 अगर ये टारगेट अचीव करते तभी 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो होगा। तो ये एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है रिस्क रिवार्ड रेशियो का। लेकिन आरएसआई जो है वो सपोर्ट लेते हुए हायर लोज लगा रहा है। और यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट के अंदर नजर आती है। ये मिड कैप स्टॉक है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो ये भी सही है। 1% से कम होना चाहिए, वो सही है। और सेकंड इसका जो प्लेज है वो प्रोमोटर का प्लेज है, ये निगेटिव पॉइंट है इसमें। पी प्राइस टू बुक रेशियो सही है। इसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। फ्री कैश फ्लो भी इसके पास है। लेकिन इसका जो प्लेज है ये निगेटिव पॉइंट है। डेट इक्विटी रेशियो भी सही है। तो आप अपनी डिसीजन खुद लीजिए को। और ये वीडियो जो है वो ओनली फॉर मैं एजुकेशन पर्पज से बना रहा हूँ, जिससे कि आप सीख सके कि कोई भी स्टॉक लेते वक्त क्या किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आजकल ज्यादा चलता है। तो यही है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर
देने की कोशिश करूंगा। यही था आज का तीनों स्टॉक का एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।